हम ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे, मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान। मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवही हम दिखाई दें। अफगानिस्तान जब 140 बनाएगा पहली बैटिंग में, वो दूसरी टीमों को मुश्किल में डाल मुश्किल। 2009 का वर्ल्ड कप लग रहा है, वहाँ पे 139 चेज नहीं होते थे इंडिया में। मेरे ख्याल से इंडिया चांस नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को उठने का। बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंडियन टीम के लिए मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया थ्रेट है, तो उनको वापस आने नहीं देगी। वो पूरी अपनी एफर्ट के साथ और अच्छा मैच खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर हो जाए। और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, मेरे ख्याल से डिज़र्व करती है जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे चलता हुआ आ रहा है 50 ओवर वर्ल्ड कप से, उससे पहले पाकिस्तान से सीरीज जीतना। ये होती है टीम, ये होती है मेंटालिटी, ये होती है अप्रोच, ये होता है बगैर खौफ के खेलना। पठान तो वैसे ही बिना खौफ के, हमारे पास भी है, नसीम है, शाहीन है, फखर है, रिजवान है, इफ्तिखार है, हमारे पास भी है। पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या खा लिया इन्होंने, कोई धनिया शनिया पी लिया। दोस्तों, पाकिस्तानी फैंस अक्सर ये कहते हैं जब भी कभी अफगानिस्तान टीम कोई विक्ट्री लेती है कि ये हमारे शागिर्द हैं, मगर शागिर्द उस्ताद बन चुके हैं। ये जो कबूतर थे वो बाज बन चुके हैं कि हम जो दावा करते हैं कि हम इनके उस्ताद हैं, हम पहले राउंड से बाहर निकले हैं और वो सेमीफाइनल की दौड़ में हैं। पाकिस्तान को तो हम सपोर्ट करते हैं यार, मगर हमें लेसन लेना पड़ेगा कि यार आप किस तरह से ताकतवर को गिराते हैं। और यकीनन उसके लिए इतनी कमजोर टांगे मैं नहीं तवक्को करता था कि यार वर्ल्ड कप भी अपसेट नहीं है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है उन नाम नेहाद जो है वो वर्ल्ड क्लास लोगों के लिए कि यार तुम देखो, जब यूनिटी देखनी होती है ना आपने, जब पैशन देखना होता है और जब कॉम्बिनेशन देखना होता है, जब प्लान देखने होते हैं और जब जेल होना देखना होता है, तो आप अफगानिस्तान को फॉलो करें। होस्ट बल्कि पूरे अफगानिस्तान में जिस तरह से बिलबिला के लोग निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया को मैसेज दिया इस गोरी चमड़ी को उन्होंने कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। होस्ट अगर लोगों को आज अच्छा लग रहा है, अफगानिस्तान अच्छा लग रहा है, जहां पर अफगानिस्तान के लिए लोग निकले, तो फिर निकले तो लोग कहीं और भी थे भैया, होस्ट हो या कराची हो, पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी टीम खड़ी रहेगी। क्रेडिट देना चाहिए गुलबदीन को, जैसे उसने 4 विकेटें ली हैं, आउट किया, टीम डेविड को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया और मेरे ख्याल से कमिंस को, स्टोनिस को आउट किया। लेकिन यह है कि इस कैच ने इनको जीत दिलवाई है। हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया। अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। हम इस मैच पे आ गए। जिनको हम कहते हैं हमारे शागिर्द हैं, वो आपको किसी को आप बोलेंगे ना कि अफगानिस्तान को क्रिकेट हमने सिखाई है, लोग हंसेंगे, कोई मानेगा नहीं इस बात को, कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने जो एक हिस्ट्री क्रिएट करी है ऑस्ट्रेलिया को मार के, अनबिलीवेबल। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया पे ऐसे आग लगा दी राशिद खान ने, जिस तरह से उसने टीम को लड़ाया है, मतलब खास तौर पे बॉलिंग में, बैटिंग में तो एक कमाल कर ही दिया था कि उन्होंने तकरीबन 16 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं दिया। उसके अंदर ये बोलेंगे क्या है, छोटे तो हमने नहीं छोड़े भाई, ठीक है, बॉल अच्छी नहीं करी तो हमने नहीं करी, हैदरवुड ने अच्छी बॉल करी। एगर की बॉलिंग देखिए आप, सबने अच्छी बॉलिंग की, बस बैटिंग जो की है ना गुरबाज और इब्राहिम, उसको सलूट है। ये जरूर है कि जब अफगानिस्तान ने तकरीबन 100 का हिस्सा अबूर किया है, तो वहां पर ये कहा जाने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया अपना 60% मैच वहीं लूज करेगी। उसकी वजह थी वो शक्लें जो थी वो ये बता रही थी कि आने वाले 4-5 ओवर के अंदर 60 रन हो गए। ये पार टोटल के करीब नहीं था, अफगानिस्तान आज के उससे पार कर लिया, 155-60 पार था यहाँ पर। बन सकते थे। ये भी अफगानिस्तान की बोली। 15 ओवर के बाद कोलैप्स हुआ है ना, बड़ा कोलैप्स हुआ है अफगानिस्तान। 21 रन से मारा है भाई। आखिर में नबी ने कंप्लीट किया, कमबैक किया। सुपर ओवर में नहीं टकराया, ऑस्ट्रेलिया के सुपर ओवर हो गया। अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर भी खेलना ऑस्ट्रेलिया की हार समझा। मैं यही तो कह रहा हूँ, 21 रन कम पड़े, 21 रन। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैक्सवेल के कुछ चांसेस आगे पीछे हुए हैं, वरना मैं 130 रन पे अपने दिमाग में अफगानिस्तान को इस विकेट पे विजेता घोषित कर चुका था। लेकिन गुरबाज और इब्राहिम की वजह से बाबर रिजवान, मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। देखिए बात सारी ये हो रही है, जैसे आपने अभी बात की कि नबी का इनके बहुत सारे प्लेयर जो थे वो आके हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। ये पेशावर में ही ग्रूम हुए हैं, उनकी सारी क्रिकेट यहाँ पर हुई है। हमने इनको बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मौका दिया कि आप आके, उस ज़माने में हमारा विल्स कप हुआ करता था, वो वहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया करते थे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर। देखिए हमने रिसेंट पास में अफगानिस्तान से जो मैचेस जीते हैं उनमें कभी आसिफ अली ने 4 छक्के मार दिए, कभी नसीम शाह मार के चले गए। हमारे बैटर्स ने, हमारे बॉलर्स ने तो मैचेस जिताए नहीं उनके खिलाफ कि कमांडिंग पोजीशन से वो वर्ल्ड कप में हमें मार के चले गए इंडिया में।
वो तो सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्रिकेट आगे जा रही है, हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। मैं वाकई में ये बात कह रहा हूं कि कल ऐसा ना हो कि हमें अपने स्पिनर्स को सिखाने के लिए राशिद खान के पास भेजना पड़े। मुझे याद है पिछले सीजन में किसी में आपने बताया था कि ये जो मोहम्मद नबी थे, राशिद खान थे, ये असगर अली शाह स्टेडियम में आके सोया करते थे, रहा करते थे। अफगानिस्तान की टीम जिस वक्त शायद एसोसिएट ममालिक का भी दर्जा नहीं रखती थी, उस वक्त वो आके यहाँ पर असगर अली शाह पे टूर्नामेंट खेलती थी। आप यकीन माने, मैंने इन खिलाड़ियों को इस साल में देखा है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्लेयर होता था ये उससे भी दोनों हाथों से मिल रहे होते थे, क्योंकि इनका लेवल वो नहीं था। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर का भी लेवल बहुत हाई था, दोनों हाथों से हाथ मिलाते थे कि मैं इस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से मिल रहा हूँ। अगर हमारे किसी पुराने टेस्ट क्रिकेटर से ग्राउंड में मिल लेते थे, आप यकीन माने वो खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे होते थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वो ये समझते थे कि क्रिकेटिंग नेशन तो ये बहुत बड़ी है, और वो शायद उस ज़माने में ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि उनकी नेशन जो है वो इतनी जल्दी इतनी ऊपर आ जाएगी। मेरे को चाहिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही खेला करें पूरा IPL फ्लॉप डिजास्टर, और दूसरे मैच आज उसको नंबर 4 पे भेजा। ऐसे तो सही ना बासित भाई, हार्दिक पांड्या को भी नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो वो जब से उस 1 साल तो हो गया होगा शायद वर्ल्ड कप जब से फ्लॉप जा रहा है, और आज दोबारा उसी फॉर्म में नजर आया। सिर्फ इन्हीं के खिलाफ मुझे लगता है इस मैच के बाद फिर फॉर्म चली जाएगी। टॉस कर रहा है, रन्स कर रहा है 30-30 35-35 कर रहा है। एक मैच में मेरे ख्याल से जल्दी आउट हुआ है, लेकिन इस मैच में भी रन्स किए हैं। एक और मैच में थोड़े से किए, बट ओवरऑल वेरी पुअर फॉर्म। टॉस पे राशिद ने कहा था कि हम भी चाहते थे कि हम पहले बैटिंग करें, और जिस पे मिच मार्च का एकदम से रिएक्शन आया, और एंड में उसने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि हमारा प्लान यही था कि हम 140 अगर हमने कर लिया तो ये सेफ टोटल होगा। और इस पिच पे वाकई अफगानिस्तान, जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं उनके हिसाब से 140 प्लस टोटल बहुत ही अच्छा था और डिफेंडेबल था। असल में मिचेल स्टार्क को नहीं खिलाना चाहिए था। मिचेल स्टार्क को नहीं खिलाया, जो कि पावर प्ले में आउट करके इनको देता। एगर को लाया और उसके बाद भी टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर ली, जबकि आप एगर को इसलिए लाए थे कि आपने स्पिन कराना है तो आपने चेज में रोकना है ना। लेकिन वो वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। IPL भी सारी खेल है, इतने क्रूशियल मैच देखिए वो से बाहर भी हो सकते हैं। सुपर 8 में वर्कलोड आपने कहा इस राउंड मेरी तो अब ये ख्वाहिश होगी वैसे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो। यानी ख्याल के हमने उनको बनाया, हमने उनको तैयार किया, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब भी सुन रहे हैं, तो सर अगर कोई स्पिनर्स बनाने के लिए वहां अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़े तो अब कोई बुराई नहीं रही है इसके अंदर। अब शायद हमें अपनी क्रिकेट सीखने के लिए दोबारा से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। हम इस मैच पे आ गए। 2010 एंड 2011 में अफगानिस्तान की टीम राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में आई भी थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, और उस वक्त उनको कोई भी नहीं जानता था। हमारा वुमेन्स का वहाँ पे कैंप लगा हुआ था। तो ये बात है 15 ईयर्स में उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई कि आज वो सुपर 8 खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम इज नोवेयर। पाकिस्तान की टीम इस वक्त दांव पे चल रही है। और अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तानी फैंस अक्सर ये कहते हैं जब भी कभी अफगानिस्तान टीम कोई विक्ट्री लेती है कि ये हमारे शागिर्द हैं, मगर शागिर्द उस्ताद बन चुके हैं। ये जो कबूतर थे वो बाज बन चुके हैं। और अफगानिस्तान टीम ने जो 2023 में ऑलमोस्ट पूरा काम किया था, मैक्सवेल की एक इनिंग ने वो जीत उनसे छीनी, मगर वो अधूरा काम 2023 का बदला आज 2024 में चुकाया है अफगानिस्तान ने। हम हमेशा कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो क्रिकेटर्स थे, जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की तो पाकिस्तान में शुरू की, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में बहुत क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी पूरी की पूरी टीम खेलती थी, जहां पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमें खेलती थी। मगर ये सीख है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, अफगानिस्तान ने एक सीख दी है। और कहते हैं ना, हाथी शेर से 100 गुना बड़ा होता है, 80 गुना ज्यादा समझदार होता है। लेकिन जब बात की जाए अफगान लाइन्स की, वो हाथी को अपना ऐसा लंच लेता है, वो उसको खाने की कोशिश करता है। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट।